देश और राष्ट्र में क्या फ़र्क होता है। देश चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, न्यायपालिका होती है, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए सेना होती है और आंतरिक रक्षा के लिए पुलिस होती है। लेकिन राष्ट्र को समाज चलाता है, उसकी संस्कृति, उसके परंपरा, उसके सरोकार, उसके रीति रिवाज चलाते हैं। ये फ़र्क देश और राष्ट्र में होता है। जैसे लेकिन भगवान रामचंद्र जी मात्र अयोध्या के राजा थे, ना कि पूरी दुनिया के। उन्होंने अपने पराक्रम से राक्षसों का संहार किया, समाज को राक्षसों से मुक्ति दिलाई, इसलिए वो भगवान रामचंद्र जी कहलाए। ठीक इसी तरीक़ा से भगवान श्री कृष्ण मात्र द्वारिका के राजा थे, ना कि पूरी दुनिया के। उन्होंने समाज को राक्षसों से छुटकारा दिलाया, राक्षसों का संहार किया। वध और हत्या में फ़र्क होता है। जब मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण किसी की जान लेता है, उसे हत्या कहते हैं। परंतु जब मनुष्य समाज को सताने वाले राक्षसों की जान लेता है, तो उसको वध कहते हैं। ये फ़र्क होता है हत्या और वध में। रामायण में एक घटना घटती है। लक्ष्मण और मेघनाद का द्वंद्व युद्ध चल रहा होता है। तो मेघनाद का एक बाण लक्ष्मण जी को लग जाता है। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। रामचंद्र जी की सारी सेना में शोक छा जाता है। सारे रथी महारथी इकट्ठे हो जाते हैं और वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी को बुलाया जाता है। वैद्य जी लक्ष्मण जी को देखने के बाद संजीवनी बूटी की सलाह देते हैं। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी तैयार हो जाते हैं। अब हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जिस तरीक़ा से उन्होंने वहाँ बूटियों के प्रकार बताए थे, उस तरीक़ा की बूटी लेके आते हैं और लक्ष्मण जी को पीस कर खिला देते हैं। लक्ष्मण जी जिंदा हो जाते हैं। उसी में एक घटना घटित होती है कि सबरी भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का इंतज़ार करती है, और जब उसके शरण में यानी सबरी के शरण में भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी आ जाते हैं, तो सबरी अपने झूठे बेर यानी चेक करके बेर रामचंद्र जी को देती थी और खिलाती थी। इस घटना को लक्ष्मण जी देख रहे थे कि सबरी तो जितने भी बेर भगवान रामचंद्र जी को खिला रही है, वो झूठे करके खिला रही है, और लक्ष्मण जी उन झूठे बेरों को फेंक देते थे। तो इस एक घटना ये घटी कि जो वो सबरी ने जो बेर खिलाए थे, वो एक अमृत की तरह थे, जो लक्ष्मण जी ने नहीं खाए। इसलिए मेघनाद के बाण से वो मूर्छित हो गए। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट ये है, मैं इस तरीक़ा से सोचता हूँ कि हनुमान जी हिमालय पर्वत पर पहुँच जाते हैं। जब हिमालय पर्वत पर पहुँच जाते हैं, तो हिमालय रूपी विज्ञान से ज्ञान निकाल कर लेकर आते हैं, और उस ज्ञान को यानी उस ज्ञान की बूटी को लक्ष्मण जी के लगाते हैं, और लक्ष्मण जी ठीक हो जाते हैं। अच्छा, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से
ज़रूर बताएं।